नमस्कार, स्वागत है आपका सिरमौर न्यूज में। मैं हूं अवधेश नेगी पांवटा साहिब से। आज हम पांवटा साहिब से कुछ किलोमीटर दूर माजरा से कोटड़ी गांव के बीच में आए हैं, जहां पर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि एक प्राइवेट स्कूल है जिसका नाम है डिवाइन विजडम स्कूल। और यहां पर दूर दूर से बच्चे पढ़ने आते हैं, पर जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनके माँ बाप खेती बाड़ी या कुछ हाथ का काम करके अपने बच्चों के लिए पढ़ाई का खर्चा निकाल पाते हैं। पर जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा के लेवल पे आजकल भागदौड़ लगी हुई है। हर माँ बाप चाहता है कि उसके बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिले। वो कैसे तैसे अपना पेट काट कर भी बच्चों की फीस के लिए इंतजाम करते चले जाते हैं। इसी मुद्दे पे लेके आज बच्चों के माता पिता ने एक रोष प्रकट किया है और उसके रोष के लिए वो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, जिनकी डिमांड है कि स्कूल हर छोटी छोटी बात के लिए, छोटे छोटे काम के लिए, छोटे छोटे फंक्शंस के लिए पैसों की डिमांड रखता है जो वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए उसकी कटौती के लिए और अपनी कुछ डिमांडों के लिए आज पेरेंट्स यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आइए हम उनके साथ ले चलते हैं उनके बीच और उनसे बात करते हैं किस तरह की समस्या उनके बीच में उत्पन्न हुई है। जी, आपका नाम बताइए। बेलाराम। बेलाराम जी, क्या करते हैं आप? मैं एक्समैन हूँ। एक्समैन है जी। तो क्या समस्या आ रही है आपको? सर, एक तो समस्या ये है, जैसे ये एनुअल फंक्शन रखते हैं वो स्कूल के बजाय पैलेस में रखते हैं, जो यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर है। दूसरा, बच्चों को अपने खर्चे के ऊपर आने के लिए बोलते हैं। जब वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर ना तो वहाँ पे पानी की सुविधा होती है, ना ही चाय वगैरह की, जो भी है पानी तक को ये पेमेंट वहाँ पर इशू करते हैं। जी जी जी। तो जैसे आपने सुना कि स्कूल अगर कोई किसी भी तरह का कोई भी फंक्शन करता है तो ये सारा इंतजाम स्कूल प्रशासन का एक हक बनता है कि उनको इंतजाम करना चाहिए माँ बाप के लिए, पर वहाँ पर चाय पानी और अदर खर्चों के लिए भी माँ बाप से ही पैसे लिए जाते हैं। क्या मैडम, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। इन्होंने एवियन रिजोर्ट में प्रोग्राम रखा तो हमें नहीं पहले बताया कि ऐसा भी होगा। हमारे लिए इन्होंने पानी के भी हमें पैसे देने पड़े, पानी पीने के भी हमें नहीं था पता। अगर हमें पहले पता होता तो हम नहीं जाते इनके इसमें। फिर हमारी तो यही इनसे, अगर बच्चे हमें 1 महीने की मैं फीस नहीं दे सकी बच्चे की, तो इन्होंने मेरे को 150 रुपए चार्ज लिया इन्होंने मेरे से कि लेट फीस आपके बच्चों पर 150 रुपए है। तो सर हमारी तो समझ, हम भी अपना बच्चा हम भी पढ़ाना चाह रहे, ऐसा नहीं है सभी पढ़ाना चाह रहे, लेकिन जब इनकी हर बार इनकी डिमांडे पर डिमांडें बढ़ती तो हम ये चाहेंगे कि हमारे बच्चों का सर्टिफिकेट दिया जाए यहाँ से। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं ये महिला मेरे साथ बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पढ़ाई के लिए माँ बाप चाहते हैं कि सरकारी स्कूल में इसलिए नहीं पढ़ाया जाए क्योंकि वो खर्चा तो पूरा कर सकते हैं, पर एक बच्चे का अच्छा भविष्य नहीं बन सकता। अच्छे भविष्य के लिए वो है प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं, पर प्राइवेट स्कूल आजकल इस तरह की मनमानी कर रहा है जिससे परिवार वालों को जूझना पड़ रहा है। आइए बात करते हैं, जैसे कि आपको पता भी होगा कि एक लिमिटेशन बनी हुई है कि अगर 2 बच्चे के स्कूल में पढ़ रहे हैं तो स्कूल प्रशासन उसमें थोड़ी सी रिबेट कर सकता है अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो। पर एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले तो वादा किया कि 50% की वो छूट देगा, उसके बाद एकदम से वो परसेंटेज जो है वो घटा दी गई, जिससे एकदम का बोझ माँ बाप के ऊपर आ गया। कुछ ऐसी बातें हैं, आइए बात करते हैं इनसे। जी जी जी, बताइए। सर, मेरी 3 बेटियां हैं सर, मेरे को भी चाहिए भी थोड़ी छूट मिले इनमें। 2 बच्चों में तो ये कुछ छूट दे नहीं रहे, आगे मैं चाहती हूँ भाई 3 बच्चों के ऊपर भी थोड़ा मिल जाए, बाकी यही है बस। जी और कोई आप बताना चाहेंगे? जी सर, फंक्शन में ना ये पैसे बोल लेते हैं। 250 रुपए सेंटा क्लॉज लाया क्रिसमस डे पे, मेरे बेटे ने फंक्शन किया, उसके लिए इन्होंने 250 रुपए चार्ज लिया और 250 रुपए में हमने सोचा मिल गया, वो घर के लिए मिल गया। तो इन्होंने सिर्फ 1 दिन यहाँ पहनने के लिए थोड़ी सी जब प्रोग्राम किया होगा तभी दिया, उसके बाद इन्होंने 250 रुपए रख लिए और बेटे से मंगवा लिए। दूसरे दिन कहते वही ड्रेस लेके आ जाना अपनी, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। फिर जहाँ फंक्शन हुआ वहाँ पे सर हमने बच्चों को ऐसे भेज दिया बिना पैसों से। हम खुद गए 12 बजे, तो 12 बजे तक मेरा बेटा ना शक्ल देखता रहा औरों की, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। वो कहता मम्मी मैं भूखा हूँ, यहाँ पे सब कुछ पैसों का मिल रहा है। तो हमने सोचा कि शुक्र है उस दिन बारिश का मौसम था, कि शुक्र है हम आ गए, वरना 5 बजे तक हमारा बेटा तो भूखा ही रहता, क्योंकि सुबह सुबह घर से कुछ नहीं खाया था। हमने सोचा स्कूल में कुछ तो मिलेगा ही। हम लेट गए, वैसे भी लेट हो गए बारिश की वजह से, तो शाम तक हमारा बेटा, तो ये तो बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम बच्चे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात कर रहे हैं ये महिला। ये कह रहे हैं कि हर बच्चे का अपना सपना होता है कि वो किसी भी एनुअल डे पे कोई पुलिस बनना चाहता है, कोई फौजी बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है। इस तरह के कॉस्ट्यूम जो है वो स्कूल प्रशासन प्रोवाइड तो करता है, बट उसके भी चार्जेस ले जाते हैं और वो 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए उसको पहनकर अपने मन को थोड़ी सी तसल्ली देता है। पर भूखे प्यासे हुए इस तरह के प्रोग्राम्स में अपने आप को पार्टिसिपेट करता है, पर फिर भी प्रशासन जो है इस और कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि काफी संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं और ये रोष प्रकट कर रहे हैं कि किसी तरह स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जो है इनकी बात को सुने और बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें, ताकि इनकी समस्या का जल्द से जल्द निवारण होना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा और हम इस पे आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। और फिलहाल आज तक के लिए इतना ही। मैं कोटड़ी गांव से अवधेश नेगी, सिरमौर न्यूज।